गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा हम लोगों के ऊपर उनके विचार के रूप में बरस रही है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, व्यक्ति अपने कपड़ों को रोज बदलता है इसलिए कि वो पहनने से गंदे हो जाते हैं। गंदा करता नहीं है, सूक्ष्म में हवा में उड़ती हुई गंदगी आकर के कपड़ों पर जम जाती है, इसलिए उनको धोने की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति रोज नहाता है इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब वो श्रम करता है तो अंदर की गंदगी जो रोम कूपों से निकलती है और वायुमंडल की गंदगी, वायु की गंदगी जो उसके शरीर को गंदा करती है, उसको साफ करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब वो आप अपनी सफाई करते हैं, आंख को भी अच्छा लगता है, कपड़े साफ हैं, मन को भी अच्छा लगता है, शरीर हल्का है और जीव को भी अच्छा लगता है अगर विचार साफ है। हमें अपने दांत रोज साफ करने होते हैं। दांतों में बाहर की कोई गंदगी आकर के नहीं लगती, परंतु जिस भोजन को हम बाहर से करते हैं उसके कुछ कण हमारे दांतों में छिपे रह जाते हैं जो गंदगी को पैदा कर देते हैं। इसलिए हमें रोज दांत साफ करने पड़ते हैं। चलिए, सफाई की बात को मैं आपसे कह रहा हूं, हमें सफाई करनी पड़ती है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये तो व्यक्तिगत बात हुई। हमें अपना कमरा साफ करना पड़ता है, मकान साफ करना पड़ता है, घर की नाली साफ करनी पड़ती है, पखाना साफ करना पड़ता है, ये सब साफ करने पड़ते हैं। ये परिवार की सफाई हुई। परंतु पारिवारिक सफाई के रूप में हम रोज जप करते हैं, रोज यज्ञ करते हैं, रोज पूजा प्रार्थना करते हैं, ये सब भी करते हैं। इस सब का करने का उद्देश्य भी यही है कि किसी तरह से हमारे परिवार में अच्छे विचार रहें और अच्छे विचार रह करके एक अच्छा वातावरण परिवार के सदस्यों को जीने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए उनको मिले, अपने जीवन में बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए उनको एक अच्छा वातावरण मिले। ठीक इसी तरह से समाज की भी सफाई हमको करनी पड़ती है। समाज की सफाई क्या करनी पड़ती है? हम सब के विचारों से समाज गति करता है, लोक प्रवाह बनता है, समाज का प्रवाह बनता है, सबकी विचारधारा पर टिका रहता है। कभी कोई विचारधारा आ जाती है, कभी कोई विचारधारा आ जाती है। कपड़ा पहनने का उद्देश्य शरीर को ढकना है और बाह्य जो प्रभाव है उनसे इसकी सुरक्षा करना है। परंतु कई बार इसमें फैशन आ जाते हैं। अब बताइए, फैशन का क्या मतलब है जी? फैशन की कौन सी आवश्यकता है जी? परंतु नहीं, प्रचलन है, प्रचलन चलने लग जाता है
कि व्यक्ति कपड़ा तो पहनता है परंतु फैशन को पहनने लग जाता है, कपड़ा नहीं पहनता, फैशन को पहनने लग जाता है। व्यक्ति का प्रचलन है। कई बार समाज में ऐसे दिखावे पैदा हो जाते हैं कि आदमी अपनी शान शौकत, धन दौलत को, कहिए मकान दुकान को, और मैं तो यहां तक कहूं छोटे बच्चे अगर उनको साइकिल मिल जाए तो उनकी शान बन जाती है। और आजकल तो एक प्रचलन चल गया है, छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल फोन चाहिए, तो ये प्रचलन चल गया है। उनकी शान इसके अंदर है, वो इसमें अपनी शान को समझते हैं। मैं फिर से कहता हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि समाज में कुछ इस तरह की विचारधाराएं चलना शुरू हो जाती हैं जो उपयोगी नहीं है, परंतु समाज की मान्यता होने के कारण उनकी उपयोगिता बढ़ती चली जाती है और उसके प्रभाव दुष्परिणाम के रूप में समाज के ऊपर आते हैं और समाज फिर उनसे त्रसित होता हुआ चला जाता है। विचारधारा है, तरह तरह की विचारधाराएं समाज में जागृत होती रहती हैं, क्रियाशील होती रहती हैं और वो अपने प्रभाव को छोड़ती रहती हैं। मैंने कहा जैसे धूल में जमे हुए कार्बन के कण, धूल में छुपे हुए कार्बन के कण शरीर पर जाकर के जमा होते रहते हैं, जिसके कारण एक समय के बाद हमें अपने कपड़ों को धोने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ही इसी तरह से बुरे विचारों के कण हमारे विचारधारा के ऊपर आकर के, जो हमारा चिंतन है उसके ऊपर जाकर के जमते चले जाते हैं और व्यक्ति में अपने दुष्प्रभाव को पैदा कर देते हैं, जिससे व्यक्ति का चिंतन बिगड़ता है, सोच बिगड़ती है, व्यवहार बिगड़ता है, समाज गंदा होता है, समाज में बुराई फैलती है। अब मैं एक बात को कह रहा हूं, कपड़े तो तुम व्यक्तिगत पहनते हो, परिवार में भी तुम परिवार के साथ रहते हो, वहां तो आपकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, इसलिए शायद आपको उस जिम्मेदारी को पूर्ण करना पड़ता है, मजबूरी है। पेट में भूख लगती है तो कोई कहता नहीं है, पेट अपने आप मजबूर करता है कि भाई ये पेट की पूर्ति हमको करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, वो हमको करना ही पड़ता है। मन में इच्छाएं उठती हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भी हम अंदर से बाध्य होते हैं और उनकी पूर्ति हमको करनी पड़ती है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, समाज के लिए किसके अंदर हुक उठती है? घर, परिवार, शरीर, यहां तक की बात तो ठीक है, यहां तक की बात तो ठीक है, पर मैं एक बात कहूंगा, अगर आपका शारीरिक व्यक्तिगत जीवन चल रहा है तो मेरी समझ से उसमें आपका योगदान केवल 20% है, और अगर आपका घर चल रहा है तो आपका योगदान 40% है। परंतु इस सब के अंदर, दोनों के अंदर अगर ये दोनों चल रहे हैं तो समाज का योगदान 60% है। बहुत अच्छे से सोच लेना, विचार मेरे नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव के हैं। अगर आपका घर चल रहा है, आपका व्यक्तिगत जीवन चल रहा है, तो उसमें आपके परिवार का योगदान केवल 40% है। 60% जो योगदान है वो समाज का है। अर्थात शेयर जिंदगी में मेरा कितना है, परिवार का कितना है और समाज का कितना है। मैं ये कहूंगा मेरे से ज्यादा परिवार का है, परिवार से ज्यादा समाज का है। अब लाइन पर लाने के लिए मेरी आदत बिगड़ गई तो मुझे भी सुधरना पड़ेगा, अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा।
मेरे कारण परिवार की बिगड़ रही है, तो परिवार को सुधारना पड़ेगा। परिवार में देखा देखी चलते नहीं है क्या? बच्चा क्या ऐतराज नहीं करता है? मां उसको इतना सारा दे दिया, मुझे कम दिया। बच्चा ये क्यों नहीं कहता, मां मेरा हिस्सा भी मेरे भाई को दे दीजिए, मेरी बहन को दे दीजिए, मैं दुख में रह जाऊंगा, परंतु मैं अपने परिवार को दुख में नहीं रहने दूंगा। ये क्यों नहीं कहता? परिवार में स्वार्थ पनपते हैं, हम उनको टालते रहते हैं, और टालते रहने के कारण वो समाज में बढ़ते हुए चले जाते हैं। और स्थिति, फिर से कहूंगा, अगर ढलान पर गाड़ी चल रही हो और उसे कंट्रोल करके ना रखा जाए तो एक सीमा तक तो ठीक है, पर एक सीमा के बाहर वो नियंत्रण के बाहर चली जाती है। और अगर नियंत्रण के बाहर बेकाबू हो गई तो फिर तो दुर्घटना सुनिश्चित है ही है, उसे कोई बचा नहीं सकता। दुर्घटना सुनिश्चित है ही है, उसको कोई बचा नहीं सकता। आज की स्थिति भी कुछ इस तरह की बनकर के खड़ी हो गई है कि व्यक्ति का अपने पर भी कंट्रोल नहीं रह गया है। घर का एक मुखिया होता है जो पूरे घर को बांध करके रखता है, परंतु उसका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है, तो घर को कैसे बांध करके रखेगा? घर को कैसे बांध करके रखेगा? मैं फिर से कह रहा हूं, जब किसी घर में कोई एक अच्छी आत्मा, आत्मा सब अच्छी होती है, पर जिसकी विचारधारा या जिसका वर्तमान तात्कालिक प्रभाव सत्मार्ग पर है, सत्य पर है, सत्प्रवृत्ति पर है, उत्कृष्टता पर है, वो अपने आप को जब डूबता हुआ देखता है, अपना पतन देखता है, तो वो परिवर्तन लाना चाहता है। जब वो अपना उन परिस्थितियों में अगर पड़े रहे, इस परिवेश में पड़े रहे, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर उसको ये दिखता है मेरा और मेरे परिवार का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो वो क्या करता है? उसके लिए प्रयास को करता है और प्रयास करके परिवर्तन को लाना चाहता है। अब यहां दो अवस्थाएं, दो पक्ष पैदा होते हैं। एक पक्ष वो परिवर्तन लाना चाहता है, एक पक्ष वो जो उसका विरोध करना चाहता है। कोई बाहर नहीं है, वो अपने परिवार का भला चाहता है, परंतु जो परिवार में आई हुई जकड़न है, जब मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे कपड़े की सुंदरता को, खूबसूरती को गंदगी आकर के ढक लेती है, जकड़ लेती है, छोड़ने से नहीं छोड़ती है। छुड़ाने के लिए साबुन से रगड़ना पड़ता है, साबुन उसको छुटाता है। सच को देखो, पानी में धो करके गंदगी नहीं छूटेगी, पर जब तक उस पर साबुन लगा करके रगड़ करके नहीं छुटाया जाएगा, वो छोड़ती नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं, ऐसे ही बुराई भी सत्प्रवृत्ति के ऊपर आकर के जम जाती है और उसको छोड़ना नहीं चाहती, उसको छोड़ना नहीं चाहती, उसको भी छोड़ना पड़ता है, छुटाना पड़ता है। और उसके लिए जो करना पड़ता है उसको तप कहते हैं। तप के माध्यम से, जो मैंने कल भी कहा था, पहली चीज है उपासना, उपासना, उपासना। मैं कह रहा हूं, क्या जो परम सत्ता है, जो ईश्वरीय सत्ता है, उसके गुण आपके अंदर नहीं है? या कहिए आपके ऊपर वो ईश्वरीय सत्ता काम नहीं कर रही है? मैं दोबारा से कह रहा हूं, जैसे कुआं के अंदर एक स्रोत काम करने लग जाता है, जैसे आग की भट्टी में एक आग का स्रोत काम करने लग जाता है। किसी भी चीज को देखिए आप, बिजली का कोई मोटर चल रहा है,
उसमें एक स्रोत्र शक्ति का काम करने लग जाता है तो वो अपना काम करने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, पर आवश्यकता है उस स्रोत्र के साथ जुड़ने की। मैं आपसे कह रहा हूं, जितनी भी नदियां हैं उनका भी एक उद्गम स्थल है, वो स्रोत्र है उनका, जहां से वो पैदा हो रही हैं, क्रियाशील हो रही हैं। अगर वो स्रोत्र ही सूख गया तो आगे का सारा काम बंद हो जाएगा। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, ईश्वर हमारे अंदर है, पर उस स्रोत्र के साथ हमको जोड़ना पड़ेगा। उस जोड़ने का नाम ही उपासना है। और मैंने कल कहा था, अगर ये 40 मिनट जो अभी दिए जा रहे हैं, 7 बजे से 7:40 तक का जो समय है, इसको ही केवल आप उपासना मान लें। मैंने कहा इसको ही केवल उपासना मान लें। मैं कह रहा हूं, गायत्री मंत्र के, जप के, किसी अनुष्ठान के, व्रत के, प्रार्थना के, किसी को भी अगर अब ना करें तो कितना सिंपल ये है कि जो प्रवचन में आपको 40 मिनट में समझाया जा रहा है, ये आपकी उपासना हो गई। और इसी चीज को साधने के लिए जो 40 मिनट के बाद का जो 24 घंटे का समय है, उसमें आप साधना करिए। क्या साधना करिए? गंदगी को अपने नजदीक नहीं आने देंगे, बुराई को अपने नजदीक नहीं आने देंगे। अगर ये साधना आपने करना शुरू कर दिया और आपकी उपासना आप पर क्रियाशील हो गई, तो जैसे एक स्रोत्र अगर आपका खुल गया, ईश्वर के साथ जुड़ने का स्रोत्र आपका खुल गया, तो साधना का काम अपने आप चलने लग जाएगा। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, अगर साधना आपकी नहीं चल रही है तो वो इसलिए नहीं चल रही है कि उपासना का स्रोत्र आपका खुला नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या इस दुनिया के अंदर परमात्मा नहीं है? मैं फिर से कह रहा हूं, कल मैंने कहा था 3 चीज आपको कही थी, शरीर को चलाने के लिए 3 चीज कही थी। पहली कही थी अन्न, दूसरी कही थी जल, और तीसरी कही थी वायु। अब मैं कह रहा हूं, अन्न का स्रोत्र, अन्न शक्ति लेकर के अंदर जाता है और मल निकल करके बाहर आ जाता है, परंतु जो अंदर की शक्ति है वो उस रस को उसमें से निचोड़ लेती है। जिसके अंदर शक्ति है, जो फालतू है उसको फेंक देती है। कैसे? वो जैसे सूप का स्वभाव होता है कि जब उसमें किसी चीज को फटकते हैं तो सार सार को अपने पास रख लेती है, और जो थोता है उसको उड़ा देती है, जो थोता है उसको उड़ा देती है। उस मूल स्रोत्र के साथ हम जुड़े। मैंने अभी कहा, कपड़े का काम है शरीर को ढकना, इसकी सुरक्षा करना, और भाई कपड़े को पहनने से व्यक्ति की लाज ढकती है, सुंदरता भी ढकती है, शालीनता उसके अंदर आती है। मैं फिर से कह रहा हूं, फैशन करना उसका काम नहीं है। देखा होगा, क्या देखा होगा, बहुत से अपने शरीर को दिखाने के लिए, फैशन के रूप में शरीर को दिखाने के लिए दिखावा करते हैं, परंतु मौसम का प्रभाव उनको प्रभावित करता है, उनको कमजोर करता हुआ चला जाता है, कमजोर करता चला जाता है। एक दिन उनका अंदर से स्वास्थ्य का कचुम्बर निकल जाता है, वो दिखावा आपके कचुम्बर को निकाल देगा। फिर आप दिखावे के लायक ही नहीं, जीने लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो मेरा आत्मीय निवेदन आपसे यही है कि हम क्या करें? हम ये करें कि उस सत्य के आधार पर, जो वास्तव में सच्चाई है, उसके आधार पर जीवन को जिए। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या जरूरत नहीं है? क्या उसकी जरूरत नहीं है? महसूस करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एक परिवार का सदस्य महसूस करता है इस परिवेश में जो कुछ चल रहा है, परिवार के परिवेश में जो कुछ चल रहा है, एक दिन ये तो हमें नरक में ले जाएगा, बुराई में ले जाएगा। तो वो अंदर से दंदना करके खड़ा होता है, मैं इस बुराई को रोकूंगा। उस बुराई को रोकने के लिए वो खड़ा हो जाता है।
परंतु यहां मैं फिर से कह रहा हूं, जो परिवार में बुराई को रोकने के लिए खड़ा होता है, अगर वो अपनी बुराई को नहीं रोक सका तो परिवार में बुराई को नहीं रोक सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, व्यक्ति की अपनी एक सामर्थ होती है। ठीक से समझो, एक बच्चा पढ़ना चाहता है पर उसकी अंदर से चेतना ही जागृत नहीं है, अंदर से उसकी चेतना जागृत नहीं है। जिस किताब को पढ़ करके स्वाध्याय करके वो जिस ज्ञान को लेना चाहता है, वो ज्ञान उसकी चेतना को प्रभावित ही नहीं कर रहा है, प्रभावित ही नहीं कर रहा है। दोबारा से देखिए, हमारी चेतना पर एक निकम्मापन चढ़ा रहता है। अंदर से देखो, वो ताजगी की बात मैंने कही थी, गंदगी को छोड़ने के बाद ताजगी मिलती है। जैसे शरीर में नहा करके व्यक्ति कितना फ्रेश महसूस करता है, मैं भी ये कह रहा हूं, अगर आपने पूजा पाठ जप अनुष्ठान कुछ कीर्तन प्रार्थना आपने की है तो आपकी चेतना में निखार आना चाहिए, फ्रेशनेस, ताजगी जिसको कहते हैं ताजगी आनी चाहिए। चेतना पर जो चढ़ा हुआ प्रभाव है, जो कहिए निकम्मेपन के रूप में, कमजोरी के रूप में, आलस्य के रूप में, विकार के रूप में हमारी चेतना पर चढ़ा रहता है, वास्तव में सारे अध्यात्म का काम एक ही है कि चेतना पर चढ़े हुए इस आवरण को किसी तरह से दूर करना, हटाना। यही हमारी जो जितनी भी पूजा पाठ प्रार्थना जप अनुष्ठान, मैंने कल आपको बताया था, कल ये कहा था, आदमी दिखावे के, दान की बात मैं आपसे कर रहा था, दिखावे के नाम पर अपने उस पितृ को, अपने पूर्वज को, जिसको जीते जी उसने सम्मान नहीं दिया, जीते जी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की, जीते जी उसका सहारा नहीं पड़ा, मरने के बाद उसके लिए तोरण द्वार बनवाता है, कहीं पर प्याऊ बनवाता है, कहीं पर कुछ बनवाता है। ना 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 ना, उद्देश्य में नहीं अगर किया गया तो वो बेकार है। कल मैं आपसे कह रहा था, उदारशील दान देने वाला गरीब व्यक्ति, जिसकी जेब में पैसा नहीं है, वो गरीब व्यक्ति बहुत बड़ा दानी होता है, बहुत बड़ा दानी होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान को तो सभी चाहते हैं, चोर करने वाला भी चोरी करने से पहले भगवान की प्रार्थना करता है, परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, वो भी तो भगवान का भक्त है, परंतु जो अपने चोरी नहीं कर रहा, अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहा है और भगवान का भजन कर रहा है, वो भी तो भगवान का भक्त है। परंतु याद रखना, भगवान को सबसे प्यारा कौन है? जो उदार भक्त है, उदार भक्त है, स्वार्थी भक्त नहीं। स्वार्थी भक्त भगवान को प्यारा नहीं है, उदार भक्त भगवान को सबसे प्राथमिक स्थान पर है। मैंने प्रज्ञा पुराण कथा में प्रवचन के रूप में समझाया था, क्या बताया था कि नारद जी एक बार जा रहे थे, देवदूत एक लिस्ट लेकर के पर ब्रह्म के पास जा रहे थे। नारद जी ने पूछा कि इनमें मेरा नाम भी है क्या, देख लूं? देखा तो नारद जी का नाम नहीं था, और के नाम थे, नारद जी का नाम नहीं था। नारद जी देख करके बड़े विचलित हुए, सोचा शायद प्रभु की उस श्रेणी में मैं नहीं आता हूंगा, नहीं आता हूंगा। कुछ दिन के बाद दूसरा देवदूत लेकर के जा रहा था। नारद जी ने पूछा ये क्या लेकर के जा रहे हो? क्योंकि भगवान के भक्तों की लिस्ट लेकर के जा रहा हूं। और देखा तो उसमें नारद जी का नाम सबसे ऊपर था, नारद जी का नाम सबसे ऊपर था। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, पूछा ये ऐसा क्यों? तो देवदूत कहता है कि जो उदार भक्त होते हैं वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, जो सत्य को हर जगह पर जाकर के प्रकट करने की चेष्टा रखते हैं, हर जगह पर सत्य का ही प्रस्फुटन करते हैं, वही भगवान को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। अब मैं कह रहा हूं, सत्य हमारे अंदर है, पर ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से देखो
कि हमारे अंदर वो खिलखिलाहट, अंदर की खिलखिलाहट, वो ताजगी, चेतना पर किसी भी तरह का आलस्य प्रमाद जहां पर चढ़ा हुआ ना हो, नाम मात्र का भी ना हो। मैं फिर से कहता हूं, एक बच्चा, उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और वो किसी ऐसे सवाल को देखता है जो उसे आता है, तो उसको देखते के साथ ही उसमें एक जोश पैदा होता है, जोश पैदा होता है। हाँ, ये तो मुझे आता है, मैं इसको कर दूंगा, ये तो मुझे आता है, मैं इसको कर दूंगा। अर्थात क्या हुआ, उसकी अंदर से चेतना जागृत हुई, उसकी अंदर से चेतना जागृत हुई, क्योंकि उसको उसमें रस आता है और उसके अनुभव में है, इसलिए दनादन उसको वो करता चला जाएगा। जहां से शुरू करेगा और जहां तक अंत करेगा वहां तक रुकेगा नहीं, फटाफट उसको करता हुआ चला जाएगा। हम भी क्या करते हैं, हम भी एक काम करते हैं, गायत्री चालीसा करते हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृति प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी। हाँ, बोलना आता है हमको, बोलना आता है हमको, परंतु क्या उसके भाव अपने अंदर जाकर के समाये, उस स्रोत्र के साथ में जो आप मुंह से बोल रहे हैं, क्या उसका ज्ञान आपके ज्ञान के साथ जाकर के मिला? जो कुछ आप बोल रहे हैं उसका भाव आपकी भावना के साथ जाकर के जुड़ा? भगवान भूखे हैं भाव के। अरे क्रिया से ज्ञान, ज्ञान से भाव, ये तीन चरण है, ये तीन चरण है। भावना उपासना को कहते हैं, भावना उपासना को कहते हैं। अगर आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो भाव से जुड़ सकते हैं, भाव से जुड़ सकते हैं। जैसे ही जुड़ोगे वैसे ही भगवान का अवतरण आपकी भावना के अंदर आना शुरू हो जाएगा। आपकी भावना भगवान से जुड़ते के साथ ही भगवान आपके अंदर संचरण होना शुरू हो जाएगा। आपकी चेतना पर जो कमजोरी छाई हुई है, जो विकार छाया हुआ है, जो बुराई छाई हुई है, वो छटने लग जाएगी, छटने लग जाएगी, हटने लग जाएगी। एक ताजगी, एक जोश। मैं कह रहा हूं, सोता है आदमी तो उसका मन भी सो जाए, वो सोता है उसका ज्ञान भी सो जाए, मन भी सो जाए, ईश्वर के हवाले अपने आप को करता है। अब तू मेरा रक्षक है, जाकर के गहरी निद्रा में सो जाता है, सो जाता है। और वो भगवान जिसको वो मानता है उसकी रक्षा करता है, भावना के द्वारा जुड़ा रहता है। इसी को उपासना, इस जुड़ने का नाम ही उपासना है, जब वो जुड़ा रहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, गायत्री मंत्र हमें आता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब बताओ क्या हुआ, मतलब बताओ क्या हुआ? क्या ज्ञान ज्ञान के साथ जुड़ा? जो आपने बोला, क्या उसका ज्ञान ज्ञान के साथ जुड़ा? मैं दोबारा सब कह रहा हूं, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, लकड़ी में आग छुपी होती है, पर आग को देख करके आग नहीं जगती है। लकड़ी में आग छुपी है, निष्क्रिय है, निष्क्रिय है। मैं पूछ रहा हूं, लकड़ी में अगर कठोरता है, ताकत है, तो वो किसके कारण है? वो ईश्वरीय ताकत है जो उसके अंदर है। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर लकड़ी में लकड़ी की ताकत प्रकट हो गई, प्रकट हो गई, कौन सी ताकत प्रकट हो गई? अगर वो अग्नि के संपर्क में गया और अग्नि के साथ जाकर के जुड़ा, तो जो आग है वो उसके अंदर घुस जाएगी और घुस के उसके अंदर छुपी हुई उस तत्व को, जो अग्नि तत्व है, भाई बताइए, अग्नि तत्व ही तो अग्नि तत्व को प्रकट कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके अंदर कौन है? अरे आत्मा परमात्मा है। मैं कह रहा हूं, अस्तित्व ना तो शरीर का है, ना मन का है, ना ज्ञान का है। अरे ये तो आत्मा का अस्तित्व है। अगर आपके पास मन है और आपके पास ज्ञान है तो ये आत्मा का ही तो प्रभाव है। मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक के पास बराबर ज्ञान होता है क्या? हर एक के पास बराबर ज्ञान नहीं होता,
परंतु मूर्ख से मूर्ख, लंपट से लंपट, अज्ञानी से अज्ञानी भी महाज्ञानी बन सकता है, महाज्ञानी बन सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, उंगली माल का नाम आपने सुना होगा, वाल्मीकि का नाम आपने सुना होगा। देखिए क्या थे और क्या बन गए, क्या थे और क्या बन गए। ऐसे कितने सारे उदाहरण दुनिया के अंदर भरे पड़े हैं, जो शुरू में कुछ नहीं थे और भगवान के मूल स्रोत के साथ उपासना करके वो क्या से क्या बनते हुए चले गए। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, केवल कुछ समय की बकवास कर लेने से कोई फायदा नहीं है। वास्तविकता ये है, हमें अपने मूल स्रोत के साथ जुड़ना चाहिए और अपनी चेतना पर निखार लेकर के आना चाहिए, अपनी चेतना में निखार लाना चाहिए। मैं कह रहा हूं, सारे क्रियाकलाप आप बहुत जप करते हैं, आप बहुत तप करते हैं, आप बड़ी पूजा पाठ करते हैं, आप दैनिक यज्ञ करते हैं। मैं अभी ही प्रज्ञा पुराण कथा, गरुड़ पुराण कथा कर रहा था। उस गरुड़ पुराण कथा में मैंने कहा था, जो याज्ञिक होता है उसको कभी भी सूतक नहीं लगता है, ये गरुड़ पुराण कहती है। जो यज्ञ अग्नि से संबंध रखता है, जो याज्ञिक है, उसको कभी सूतक नहीं लगता है, कभी सूतक नहीं लगता है। अग्नि में कोई चीज प्रवेश करती ही नहीं है। ज्ञान में कोई विकार पैदा प्रकट ही नहीं हो सकता, प्रकाश में अंधेरा पैदा हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको कोई विकार सताता ही नहीं है, सताता ही नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जो अपनी अंतर चेतना को जागृत कर लेता है, उसके ऊपर चढ़े हुए उस गंदगी के आवरण को, मैं फिर से कहता हूं, अगर व्यक्ति आंधी में चला जाए, धूल में अट जाए, तो उसका अंदर से स्वभाव कैसा हो जाता है, वो अंदर से अपने आप को कैसा महसूस करता है। सोचो सोचो, वो अपने आप को, अपनी चेतना को कहीं दबा हुआ, कुंठित हुआ देखता है। हमें कुछ नहीं, चेतना के ऊपर चढ़ी हुई जो कुंठा है उसको उतारना है। जो आलस्य, प्रमाद, विकार, निकम्मापन ये सब चढ़ गए हैं उनको हटाना है। अर्थात क्या करना है, इतना पक्का अनुशासन, इतना पक्का अनुशासन अपने ऊपर लगाना है कि हमें अनुशासन से कोई डिगा ना सके। सत्य पर जाकर के ऐसे खूंटे से बंध जाएं कि हम झूठ को स्वीकार ही ना करें। मैं फिर से कहता हूं, हमारी चेतना को अगर कोई विकृत करता है तो असत्य है, असत्य है। और वो असत्य अगर होता है, चढ़ता है, बढ़ता है, तो वो अज्ञानता के कारण ही बढ़ता है, अज्ञानता के कारण ही बढ़ता है। मैंने अभी कहा, भगवान को जो प्रिय है, उदार भक्त प्रिय है। भक्त तो सभी है, भक्त तो सभी है भाई। दुष्ट से दुष्ट भी भगवान को मानता है तो भक्त, मानता है तो भक्त। पर भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है, कौन सा भक्त प्रिय है? जो माला डाल करके रखता है, जो तिलक छापा लगाता है, जो भगवा कपड़े पहनता है, वो भगवान को प्रिय है? ना 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 ना। जो उसके संसार के, मैंने कहा, जैसे अभी एक बच्चे के या किसी एक परिवार के सदस्य के लिए कहा, वो परिवार में बढ़ते हुए बुराइयों को देख करके दुखी होता है और प्रयास करता है कि मैं इसको दूर करूंगा। वो इसलिए दूर करता है कि बुराई हमारे परिवार को खा जाएगी, इसलिए वो परिवार पर दया करता है और दया करके उस बुराई को दूर करने का प्रयास करता है, दूर करने का प्रयास करता है। अरे जो व्यक्ति, सोचो सोचो, जो व्यक्ति लोक मंगल के लिए, लोक मंगल के लिए केवल अब समाज में छाई हुई मूढ़ मान्यताओं की, जिनकी मैं कल भी बात कर रहा था, उन मूढ़ मान्यताओं को दूर करने के लिए जो प्रयास करेगा, जो मूढ़ मान्यताओं को दूर करने के लिए प्रयास करेगा, सोच करके देखिए उस देव शक्ति को कितना अच्छा लगेगा। और मैं दोबारा से एक बात कहता हूं,
जो समाज में लोक मंगल के लिए निकल करके आएगा, वो स्वार्थ के दायरे को, परिवार के मोहों के दायरे को तोड़ करके तब समाज के कल्याण के लिए अपने आप को लगाएगा। निवेदन पूर्वक कह रहा हूं। और ये कह रहा हूं कि आप अपने पैसे को दान कर देते हैं तो क्या हो गया? आदमी लोक सम्मान के लिए, संसार की वाहवाह लूटने के लिए पैसे भी दे देता है। समाज में मेरा नाम हो जाए, उसके लिए वो कुछ करवाता फिरता है, परंतु उसकी भावना नहीं है। उसकी भावना तो एक ही है, अगर वो उस काम को कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि दुनिया मेरे नाम के गीत गाए, दुनिया मेरे नाम के गीत गाए। वो इसलिए उसको कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा लोग का भला हो। आज देखिए ना, इतनी सारी योजनाएं आती है, इतने सारे काम समाज में होते हैं, नई नई चीजें लगती है, समाज उन्हीं को उजाड़ करके रख देता है। सरकार बनवाती है समाज की भलाई के लिए कुछ, और इतने मजबूत और पक्के और ताले में उनको रखती है, परंतु फिर भी देखते हैं कुछ ही दिन में वो उजड़ करके बर्बाद हो जाते हैं। उनको कोई और बर्बाद नहीं करता है, अपने ही बर्बाद करते हैं। मैं पूरे आत्मिक निवेदन के साथ ये कह रहा हूं, जिसके अंदर लोक मंगल की भावना आकर के जगती है, जो सार्वजनिक हित के लिए उन सामूहिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है और सदा अग्रणी रहता है, लोक मंगल के लिए जितनी भी गतियां चल रही है उन गतियों में पूरे उत्साह के साथ भाग लेता है, उन सत्प्रवृत्तियों में भाग लेने के लिए विश्व सेवा के विशाल क्षेत्र में प्रवेश करता है। उसको भगवान ने मौका दिया है उस क्षेत्र में भाग लेने का। हमारे सामने इतना बड़ा विस्तार फैला हुआ है। मैंने कल भी कहा था, अरे अगर आप 50-60 जुड़ते हैं तो सब नोएडा में ही बसते हैं क्या? सब नोएडा में ही बसते हैं क्या? मैं कह रहा हूं पूरे भारत में आप लोग छाए हुए हैं, पूरे भारत में आप लोग छाए हुए हैं। विचार तो आपको प्रेरित कर रहा है। आप समाज में जाकर के लोक मंगल की भावनाओं को जागृत करिए, लोक मंगल की भावनाओं का विस्तार करिए। आप सोच करके देखिए, अगर ऐसा होता है, आत्म विस्तार का अवसर भगवान ने हमको दिया है, अगर हम अपना उस मौके का फायदा उठाएं, अपने को समुन्नत बनाएं और साथ में समाज को भी समुन्नत बनाएं, तो जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होने लग जाएगा और उसका लाभ व्यक्तिगत पारिवारिक लाभ के रूप में मिलेगा और आपके अंदर एक रुचि पैदा कर देगा जो मलिनता को, अज्ञानता को आपके ऊपर आकर के बैठने नहीं देगी। आपका चिंतन निरंतर उस लोक मंगल में जाकर के लग जाएगा। मैं समाज का और क्या भला करूं, उसमें जाकर के वो लग जाएगा। आप धीरे धीरे जैसे शरीर पुष्ट होता जाता है, बलवान होता जाता है, पौष्टिक पदार्थों को खाता रहता है और बलवान बनता रहता है, आपके अंदर भी ठीक उसी ही तरह से आत्मबल की वृद्धि होती हुई चली जाएगी। आवश्यकता, मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी चेतना के ऊपर चढ़े हुए उन विकारों को फाड़ने की जरूरत है जो परत के रूप में हमारे ऊपर चढ़ गए हैं। उस आत्मचिंतन को जागृत करिए जो आपके अंदर उस विवेक को जगा दे, जिससे आप अपने आप को स्वयं बदल सकें। उस शक्ति को आपके अंदर जगा दे। सामूहिक सार्वजनिक कार्यों में हमारा भाव भरा अनुदान, सहयोग सदा ही सम्मिलित रहना चाहिए। अंतःकरण की उदारता को विकसित करना है, अपने स्तर को बढ़ाना है। सोचो, दूसरों का सम्मान, सद्भाव अर्जित करना है, तो ये लाभ वही कमाता है जो देने की अपेक्षा प्रकारांतर में कहीं अधिक प्राप्त करता है।
स्वार्थ परमार्थ, जो स्वार्थ प्राण व्यक्ति होता है वो चतुर होता है, चतुर होता है। वो देता कम है, लेता ज्यादा है। देता इसलिए है कि लेने के लिए, लेने के लिए, परंतु सचमुच जानना वो एकांकी रह जाता है, खोता ही खोता है। इसलिए हर विवेकवान का ये प्रयत्न होना चाहिए कि वो अपनी आत्मीयता का क्षेत्र विस्तृत करे और दूसरों को दुख में बटाने का और अपने सुख उनको बांटने का सहयोग, सद्भाव अपने स्वभाव में पैदा करे। जहां आवश्यकता हो वहां अवसर को साहसिक सत्प्रवृत्तियों के रूप में चरितार्थ करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील रहे। सद्भाव और सहयोग के बल पर ही परिवार भी बनते हैं, सुदृढ़ होते हैं, संगठन बनते हैं। मूल तत्व यही है, मानवीय प्रगति सहयोग के आधार पर ही संभव हुई है और कोई रास्ता नहीं है। उदात्त भावनाएं आपके अंदर पैदा हों, जिसमें सहयोग की अवसर आपके अंदर प्रकट होने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना प्रगति के लिए भावनात्मक उदारता, उत्कृष्टता का विवर्तन आपके जीवन में होना शुरू हो गया। मेरा आपसे आत्मिक निवेदन है, मैं बड़े ही अपने अंदर से आपको बोल रहा हूं, भगवान के साथ भी आप निरंतर रहें तो आपको पर बुराई और उसके भगवान के प्रभाव को पड़ने नहीं देगी। शरीर पर मैल चढ़ जाता है तो उसकी अंदर की सुंदरता उसके नीचे जाकर के छुप जाती है। उस मैल को उतारते हैं तो सुंदरता में कभी नहीं आती है, वो तो अंदर छुपी हुई है, वो निकल करके आती है। तो मैं कह रहा हूं अपने जीवन के हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा भगवान ने दिया है। भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन दिया है तो बड़ा तोल करके दिया है। आप में वो खूबियां हैं, अपनी खूबी को जगाओ, अपनी खूबी को जगाओ। मैं फिर से कहता हूं, मैंने कल भी कहा था, अनुदान के रूप में आप धन दे देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास में जो ईश्वर की दी हुई खूबी है, लाओ, उसको दो, उसको दो। और मैं कह रहा हूं इतना बड़ा काम जो छेड़ करके रखा है उसमें सबका सहयोग मिलेगा तो काम अपने आप दौड़ने लग जाएगा, अपने आप दौड़ने लग जाएगा। इसलिए जो मुर्दानगी छाई हुई है उसको हटाओ, उसको हटाओ। आओ, मैं कहता हूं आप बीमार नहीं है तो भी आओ, तो भी आओ, अपना सहयोग करो। आप नहीं है बीमार, आप नहीं है बीमार तो अपना सहयोग करो, उसमें अच्छाई के लिए करो। आपको लेने के लिए थोड़ी करना, देने के लिए भी तो करना। आओ मिलकर के इस काम को चलाएंगे। दो बात मैंने कही थी, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों को अच्छा बनाएंगे। उसके लिए सबका प्रयास, सबका साथ हमें चाहिए, तभी ये कार्य संपन्न हो सकता है। आज की बात को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।